अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान अत्तर रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी चॉक। प्रोग्राम टी चॉक की महफिल हो, राना इमरान लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद ना हो, इनके जो तज्ज़िये हैं और इनके जो बेलाग तबसरे हैं वो हमारे लिए बड़ी रहनुमाई का बाइस बनते हैं। हमें कोई राह मुतय्यन करने में बड़ी आसानी हो जाती है और राना इमरान लतीफ़ साहब जब भी बोलते हैं तो शहर के शहर, घर के घर बोलते हैं। इनके अल्फाज हमारे लिए बड़ी रहनुमाई का सबब बनते हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने आज एक मरतबा दोबारा टी चौक में, क्योंकि ये महफिल आप ही की है, आपके बग़ैर नामुमकिन है हम एक कदम भी आगे बढ़ सकें। राना साहब, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर हम दो पार्टियों को एक दूसरे के बिल्कुल सामने देख रहे हैं। इस वक्त अखाड़े की सी सूरत हाल हो चुकी है। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में पूछना चाहूँगा आपसे कि मौजूदा करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मशवरा है? देखिए, एक तो आपने तारीफ़ कर दी कि हमसे महफ़िलें रूनुमा होती हैं, ऐसा हरगज़ नहीं है रिजवी साहब, आप ख़ुद बड़ी महफ़िल की रौनक है। जहाँ तक बात है नवाज़ लीग की या नून लीग की या शीन लीग की, क्या कहूँ इसमें, मुझे नहीं समझ लगती। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है और ये ट्रेंड किसी हद तक ठीक है कि इस दफ़ा जो है ना नून को शीन मरवाएगी। वो शीन क्यों मरवाएगी? अभी आज आपको पता पड़ा एक हार्ट इशू बना हुआ है। आज हार्ट इशू ये बना हुआ है कि इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है और राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बल्कि मेरे तक जो इतलात है वो 1984 में पाकिस्तान रेडियो रावलपिंडी से एक प्रोग्राम किया करते थे। गालिबन उस वक्त उनको उजरत मिलती थी 150 और 170 के करीब, 150-200 रुपये इसके करीब। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को मतलब बड़ा एक रोबदार पॉलिटिशियन जाहिर करते हुए डीजी रेडियो पाकिस्तान जो हैं आसम खिची साहब हैं, वो बड़े जर्नलिस्ट लवर आदमी हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप के ग्रेड 20 के अफसर है। उनको कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश की, थ्रेट करने की कोशिश की। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसके पीछे ये निकला कि ऑफ द रिकॉर्ड, ये तज्जिया मेरा, इसको ये खबर भी है, इसको हतमी ना समझा जाए। ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि वो अपने किसी भाई को डीजी रेडियो पाकिस्तान लगवाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि नून को इस दफ़ा शीन मरवा रही है। एग्जैक्टली, मतलब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब अपने किसी भाई को डीजी रेडियो लगवाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने साबका मुस्लिम लीग नून के दौर में अपने एक भाई को वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लगवाया था। और उसके बाद क्या गोल खेले थे वो भी आपको पता होगा। मेरा ख्याल है कि वो बयान करना कोई इतना मुनासिब नहीं होगा। तो बात ये हुई कि वो, मेरा ख्याल है कि जो हमारे तक इतलात पहुंची हैं कि उन्होंने कोई ऑक्शन किया रावलपिंडी रेडियो स्टेशन में, मतलब जंगल नुमा को दरख्त थे, उन्होंने टेंडर दिया बाकायदा, उन्होंने SOP फॉलो की, उन्होंने पेपरा रूल फॉलो किए। उसके बाद वो दूसरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, इमरान खान तब्दीली सरकार की गवर्नमेंट में, तो उसके बाद वो मेरा ख्याल उनको कोई फ़ोन शोन करके कहते रहे जी को तबादला कर दे, ये कर दे, फला कर दे। वो इतनी ज़ातियात पे उतर आए हैं, जैसे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट PTI की उतरी हुई थी, उन्होंने कोई वो रेंटल थाने में नहीं जमा करवाया था तो उनको पकड़ के थाने में ला के बैठा दिया गया था। तो सिद्दीकी साहब वहाँ पर पानी से भी तरस रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने जनाब रेडियो पाकिस्तान को थ्रेट किया। उनके बाद उनके ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद सुना है कि वो आज सेनेट में उसको क्वेश्चन की तौर पे वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे चेयरमैन सेनेट के सामने। यार, इस कदर मेरा ख्याल है कि ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए। असल में हुआ पता क्या है? हुआ ये कि ये जो 4 साल का बीच में गैप आया ना, जिसमें PTI तब्दीली सरकार आई, तो ये पीछे जो पुराने फनकार थे ना, एक दूसरे लफ्ज़ से भूखे हो गए। जब भूख मरने लगे तो अब इनका दा लग गया। वो हमारी एक बड़ी मिसाल है, मशहूर है, इंग्लिश का दी और पंजाबी का दा। वो अक्सर सियाने कहते हैं कि जिथे लगता है ला। अब सारे दा लगाने के चक्कर में इसी तरह एक सरकारी अफसर है, वो 0 पॉइंट पे कुछ कोल लेके फिर रहा है। 0 पॉइंट पे वो कुछ कोल लेके फिर रहा है और उसने जनाब पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए अपने मिनिस्टर के नाम पे। मौजूदा मिनिस्टर के नाम पे वो मासूफ 0 पॉइंट में कुछ खोल लेके वो मासूफ इस वक्त पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिनिस्टर साहब ने पैसे मांगे हैं। और मेरे सुनने में ये भी आया कि काफ़ी सारे सहाफ़ी हज़रात जो हैं, जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो प्रोटेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। अब असल हक़ाइक़ क्या है? इस वक्त हमेशा का वतीरा है शरीफ बरादरान का। इस वक्त एडवर्टाइजमेंट चल रही है लाखों में, करोड़ों में। टेलीविज़न आप देखते हैं, उसमें पेड ऐड, गवर्नमेंट ऐड, प्रिंट मीडिया में ऐड। हुआ ये कि इस दौरानिया ये जो बड़े वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना एडवर्टाइजमेंट्स के, एक एजेंसी है, प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उनके साथ वो जो मौसूफ सरकारी मुलाज़म हैं उन्होंने डील की।
डील करने के बाद उन्होंने ऊपर मियाँ साहब जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाई कि जी हमारा आइंदा आने वाले इलेक्शन का पूरा खर्चा उठाएंगे। उनको कंपेन पे कंपेन दी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपेन, प्रिंट मीडिया कंपेन, आगे पीछे उनको नवाजा जा रहा है, क्योंकि वो इससे पहले भी वो तब्दीली सरकार की भी उन्होंने एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट की, उन्होंने पूरी कंपेन उठाई थी। वो एक मारूफ हस्ती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सुनने वाले समझ गए हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने बड़ी दुरुस्त बात की राना साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ख़ता कलामी की माजरत चाहूँगा। आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि इस वक्त मुल्क जो सियासी भौचाल का शिकार है और मईशत जो है वो हिचकोले ले रही है, और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को उस सूरत हाल से बचाए जिस सूरत हाल से आज श्रीलंका दो चार है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम पर्सनल लड़ाइयाँ, एक इतने बड़े सेनेटर साहब एक डीजी साहब को जो है प्रेशराइज कर रहे हैं और एक ज़ातियात के ऊपर उतराएं। अच्छा राना साहब, मैं थोड़ा सा मौजू चेंज करूँगा, और यहाँ पे आज मैंने सुबह मैं अक्सर एक वेबसाइट को फॉलो करता हूँ जहाँ पे ख़बरें होती हैं, और उस वेबसाइट का नाम है associatedpressservice.net। वहाँ पे मैंने आप कह सकते हैं कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और जो हमारे दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद एहसन प्रेमी साहब, उन्होंने उसका आगाज़ बड़े दबंग अंदाज में उस आर्टिकल का किया है। बिल्कुल इंटरनेशनल विजन की बिल्कुल ऐसा है। उनके जो हूबहू अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। प्रेमी साहब लिखते हैं कि तवाइफ अशराफिया ने बीमार मईशत को दरपेश चैलेंजों को मज़ीद धुंधला कर दिया है, और कलील मुद्दती सोच तवील मुद्दती बहरान को मज़ीद ख़राब करेगी। तमाम सियासी क़ुव्वतें मिसाक़ जमहूरियत के साथ साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुत्तफ़िक़ हों, और सबसे बड़ा चैलेंज बढ़ती महंगाई को कम करना है और मज़ीद कर्ज़ों का सहारा ना लेना है। हुजूर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए सर। प्रेमी साहब ने तवाइफ माफिया कह के तो ये बाजार हुसन की तरफ वो ले गए। मतलब ये तवाइफ माफिया अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये फिर बाजार हुसन से शुरू होता है, और फिर आगे आप समझते हैं मतलब हमें बोलने की इतनी इजाज़त नहीं है, और वैसे भी हम वीला करते हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। राना साहब, आप बारहा ये बात कर चुके हैं कि नून से जो है वो शीन बाहर आएगी, और ये वही बात है जो शेख रशीद बारहा करते रहे अपने टेन्योर के अंदर। नून से शीन बाहर आ रही है, या पता नहीं शीन से नून बाहर आ रही है, ये है क्या बेसिकली रिजवी साहब, ये जो नून में से शीन ने जो निकलना था ना, नून में से शीन निकल आई है, ठीक है। अब वो खुशी से निकली है, प्लानिंग से निकली है, या वो कोई बहुत बड़ा जाल था, या वो मजबूरन निकली है, या उसको निकाल दिया गया। ये जितने भी अपोजिशन पार्टियां ना, ये जितने भी धड़े हैं, ये सारे मुश्तरका एक हुकूमत बनी है। अब क्या है कि आप कल देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इसी तरह बाकी पार्टियां अपनी कैंपेन शुरू कर रही हैं। अब ये सारे अलग-अलग होके इनको अगली जो आने वाले वक्त जो घड़ियां हैं उनकी फिक्र पड़ गई है। अब ये क्या करेंगे? अब ये करेंगे ये कि ये अपनी अपनी साख बेहतर करेंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये वो जो बातें जिनका सदियां उठा के देखे तो इनका इत्तफाक राय नहीं हुआ। ये एक दूसरे के पेट चाक करते रहे, ये एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते रहे, ये एक दूसरे को डॉज करते रहे। रही बात नून में से शीन, अब नून में से शीन देखें, जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, तो यकीन करें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत है, और उनकी मोहब्बत को आगे उनकी जो औलाद है जैसे मरियम नवाज है और हमजा शहबाज है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। ये मैं बड़े वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनको बड़ा अंदर से ज़ाती तौर से जानता हूँ। सब कैसे नहीं बनती इनकी आपस में? इनकी हमने बनती भी देखी है, हमने सेल्फियाँ साथ देखी हैं। ये कयास राई नहीं है कि नहीं बनती? नहीं, कयास राई नहीं है, ये हकीकत है, कड़वा सच है, रियलिटी है। इनकी वाकई नहीं बनती। ये सेल्फियाँ तो देखें बहुत सारे लोग बनाते हैं, वो कहते हैं सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। तो बात रही बात मियाँ साहब की, जो पिछले दिन मियाँ साहब ने इन सबको तलब किया है, ये मरियम नवाज के कहने पर तलब किया है। अब जाके मैडम मरियम को अगर मैडम मरियम देखिए बड़ी अच्छी लीडर बन सकती है। मरियम नवाज अगर अपनी जज्बाती सियासत को छोड़ के, तनकीदी सियासत को छोड़ के कूल डाउन हो जाएं, तो वो मेरा ख्याल है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से भी आगे जा सकती हैं, एक पॉलिटिकल फिगर बन सकती हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। रही बात अभी मौजूदा गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट को होश के नाख़ लेने चाहिए। खादमे पाकिस्तान ये तख्त लाहौर नहीं, ये सूबा पंजाब नहीं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप आवाम के वज़ीर आज़म हैं, आप हासाती तौर पर आए हैं या लाए गए हैं। रही बात जहाँ पे लाएगी पे मुझे एक और बात याद आ गई। इमरान खान साहब आज लाहौर में गए, उन्होंने वहाँ पे बुकला से खिताब किया, वहाँ जो धक्कमशाही हुई वो भी आपको पता है। उसके बाद वो गुजरांवाले आए तो वो खुश हो गए, और वो खुश होने के बाद जब उन्होंने जलसा देखा, आवाम देखी कि समंदर का समंदर खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फिर आके धमकी
انداز دمکانہ انداز میں آ گئے. انہوں نے دمکانا شروع کر دیا ہے, بہت ساری سچی باتیں کرنی شروع کر دی, وہ باتیں کرنی شروع کر دی جو میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. اب عمران خان, اب دیکھا جائے تو وہ جو خط ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خط کریٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. اب وہ خط امریکہ نے نہیں لکھا. اگر امریکہ نے وہ خط لکھا ہے تو وہ پھر یہ جو کہتے ہیں سلیکٹڈ کہتے ہیں, امپورٹڈ گورنمنٹ, امپورٹڈ کہتی ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ. اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں, اگر امپورٹڈ گورنمنٹ امریکہ لے کے آیا ہے تو ڈالر کیوں اوپر جا رہا ہے, روپیہ کیوں نہیں نیچے آ رہا؟ آپ نے بڑی درست بات کی کہ اگر اب امریکہ یہ گورنمنٹ لے کر آیا اور جو نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور, اگر امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ڈالر نے اچانک سے جو ہے پرواز کیوں پکڑی ہے؟ سازش ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں رانا صاحب, آپ کا اشارہ کہیں اس طرف تو نہیں ہے کہ امریکہ نے یہ خود پورا کھیل سیٹ کر کے دیا اور خان صاحب جائیں اپنے ملک میں جا کے یہ گیم کھیلیں؟ دیکھیں, بات اگر عمران خان صاحب کی جائے تو عمران خان صاحب انٹرنیشنل سطح پہ بڑے فیمس. وہاں پہ آپ میاں برادران نہیں جا سکتے, زرداری صاحب نہیں جا سکتے, مولانا فضل الرحمان نہیں جا سکتا. دیکھیں وہ ایک بڑا لیٹسٹ اور بڑا ان کا ایک ویژن ہے انٹرنیشنلی, ان کو بڑا لائک کیا جاتا ہے. ان کا آپ صاحب کا سسرال دیکھ لیں آپ, وہ مطلب وہ جس لابی سے ہیں, جو سارا کچھ ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عمران خان, وہ ساڑی پنجابی دی مثال ہے کہ کبے نو لت پی تے ان کا کب نکل گیا. عمران خان صاحب کو وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں ان کو ایک وقت دوبارہ اللہ نے دیا اور وہ خود کو دوبارہ ٹرینڈ کر کے ری سٹارٹ کر کے وہ اپنا انجن دوبارہ آ رہے. جہاں تک رہی بات, کچھ عرصہ پہلے بنی گالا میں اسد عمر عمران خان آپس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے. میرے بڑے قریبی سورس سے مجھے بتایا, ذرائع نے بتایا کہ ان کی جب گورنمنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے ایک اپنا بیٹھ کے ایک ٹینشن کی فضا میں کہ ہم آنے والے وقت میں شاید کے پی سے کچھ سیٹیں نکال سکیں یا بڑے شہروں سے کوئی 1-2 سیٹیں نکال چکے. دیکھیے وہ اچانک چینج ہو گیا ہے. اب ہوا کیا ہے, اس وقت نہ کو نون لیگ کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہے فیوچر میں, نہ کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہے, نہ کو لام میم کاف کی لینے کے لیے تیار ہے. اب آپ کو ہر جگہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے تھا. اب آپ کو نہیں, پہلے اتنی سپیڈ اور اتنی مضبوطی سے نہیں آئے تھے. اب تو عمران خان بہت دن دور نہیں ہے, اب تو بچے روتے ہوئے آ رہے ہیں. ان قریب لوگ عمران خان صاحب سے جا کے دم کروایا کریں گے. وہ ایک گدی پہ بیٹھ جائیں گے, وہ اللہ اللہ میں پڑھ گئے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. اب لازمی نہیں کہ انسان ساری زندگی اس نے پلے بوائے کی زندگی گزاری, تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب وہ ساری زندگی, مطلب اللہ نے ایک رستہ دکھا دیا. اگر اللہ اللہ میں پڑھ گیا ہے تو لوگ دیکھیں نا بچے رو رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر گیا ہے, نہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہوئی, نہ مٹھائیاں بٹیں, لوگ روئیں. دیکھیں ہم صحافی ہیں, ہم تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم تجزیہ کرتے ہیں, اور ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. رہی بات, آپ نے کہا جی میں نے اپنی زندگی میں ایک طویل صحافتی زندگی میں خبر کی تلاش کی. اس خبر کی تلاش نے مجھے اڈیالہ جیل دکھائی, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ تینوں دفعہ مجھے عدالت نے بری کیا. اور اس اسلام آباد واقعی دارالحکومت کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جانتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں جو آج شرمندہ ہیں, جو پس پردہ شرمندہ ہیں کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی, مجھے صحافت نے جیلیں دکھائیں. ہم سچ بولتے ہیں, ہم سچ بولتے رہیں گے. ہم کیوں نہیں کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے, ہم کیوں نہیں کسی ایسی ٹائیں شائیں لگا کے بیٹھے, ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم زمین پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم زمین پہ بیٹھنے والوں یا زمین کے نیچے وہ جو لوگ ہیں نا غربت کی لکیر کے نیچے گزارا کر رہے ہیں, فاقہ کشی میں, ہم ان کی بات کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. بنیادی طور پہ رانا صاحب آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر جانا ہے ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے. یہاں پر مجھے ساری گفتگو سے چند الفاظ یاد آ رہے ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. رانا صاحب اس شعر پہ آپ تجزیہ کریں گے پھر, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. رانا صاحب کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں. یہ دنیا فانی ہے, لیکن ہم اس کو باتوں کی حد تک تو فتووں کی حد تک تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں, لیکن ریئلٹی میں ہم اپنی مطلب نا اپنی روح کے اندر نہیں اتارتے. میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا. جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, خادم پاکستان صاحب, مجھ سے آپ کا, میرے ساتھیوں سے آپ کا وہ سرکاری افسر بہروپیہ جو 0 پوائنٹ میں کشکول لے کے کھڑا ہے, وہ پیسے مانگ رہا ہے اس وزیر کے نام پہ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر نے پرائم منسٹر کو پیسے دینے. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں
शहबाज शरीफ साहब मुझे बुलाएं, मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूं। अगर मुझ पे यकीन नहीं, ट्रस्ट नहीं, आप बहुत बिजी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुझे नहीं बुलाना चाहते, आप एक काम करें, आप कानून नाफिज करने वाले अदारों को टास्क दें कि इस वक्त वो सरकारी जेब कतरा किस मिनिस्टर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। सिर्फ वो ही नहीं है, ये इरफान सदीकी आपके सामने कितनी बड़ी मिसाल दी मैंने। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, यकीनन प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे प्राइम मिनिस्टर को राब्ता करना चाहिए और फौरी तौर पे राब्ता करना चाहिए, वरना राणा साहब, हम एक चौराहे पे मौजूद हैं, हम एक चौराहे पे बैठे हुए हैं और साजे की हांडी इस चौराहे पे कई बार आप फोड़ चुके हैं, एक और फूट जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, हांडी फूटेगी, क्यों नहीं फूटेगी, हम हांडी खुद फोड़ेंगे और यहीं पे फोड़ेंगे। जहां पर वजीर आजम साहब बैठे हैं, उनको सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है और वही सतमाए, वही एक स्टफ प्राइम मिनिस्टर को सबका अदवारों की तरह, चाहे वो मियाँ साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ थे, या ये थे, या इमरान खान थे, फिर उन्होंने घेरा डाला हुआ और सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आपको इन चीज़ों को ज़ाती तौर पे देखना होगा। गो कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, महंगाई, बजट, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन आपको वफाक के उन सरकारी दफातर में, उन जेब कतरों के पास अपना रूप चेंज करके वहाँ पर जाकर ये देखना होगा, इस रिश्वत की लानत से छुटकारा दिलाना होगा। क्योंकि इससे पहले तब्दीली सरकार का ये नारा हवा हो चुका, ठुस हो चुका, वो अपनी करप्शन नहीं खत्म कर सके। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते तो यकीन करें आपका आने वाला कल भी अच्छा होगा। अच्छा राणा साहब, यहाँ पर एक बात जो ना काबिल जिक्र है, क्या ये बेहतर नहीं है राणा इमरान साहब कि हम मुश्तरका तौर पे मिलके शहबाज शरीफ साहब का मोराल बुलंद करें ताकि इस मुल्क की इकॉनमी कुछ बेहतर हो सके? उनको निशानदेही कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में ये हो रहा है, आप सोचे सिंध में क्या हो रहा है, आप सोचे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप सोचे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, आप सोचे कि बाकी सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है। ये उनका मोराल ही बुलंद कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं खुदा वास्ता को हुकूमत ऐसी रहे जिसमें आवाम, गरीब जो लकीर के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो फल फूल सके। हम चाहते हैं, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। थैंक यू वेरी मच राणा इमरान लतीफ़ साहब, आपने हमेशा की तरह आज भी अपने कीमती तज्जियों से हमें नवाजा। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, इस सियासी भौचाल में, इस सियासी उतार चढ़ाव के अंदर यकीन जानिए कि नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है। आइए मिलकर कुछ ऐसा इक़दाम करें कि यह पाकिस्तान जीत जाए, हमारे मुल्क का नुकसान ना हो और ख़ास तौर पे मुआशी लिहाज से हमारा मुल्क तरक्की करे, फले फूले। और प्रोग्राम के आखिर में कौम के उन जाबाज बेटों को सलाम जो सरहदों के मुहाफिज हैं। इसी के साथ अत्थर रिजवी हमेशा की तरह आपको एक ही पैगाम देगा कि मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान। सुपुर्दे मौला।